जी, ये देखिए, हसियाती और जिस्मानी रद्द अमल का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। जब हम ठंडे पानी में होते हैं तो जिस्म का दर्जा हरारत थोड़ा कम होता है ना। बाहर निकलने पर, खास तौर पर अगर हवा चल रही हो, जो समंदर किनारे आम सी बात है, तो जिस्म कुदरती तौर पर गर्मी चाहता है। ये सिर्फ बाहर की गर्मी नहीं, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी। तो गर्मा गर्म खाना उस तलब को पूरा करने का एक फौरी तरीका है। और जहाँ तक चटपटा जायके की बात है, तो जिस्मानी सरगर्मी जैसे तैरना और फिर माहौल की तब्दीली, पानी से हवा में आना, ये अक्सर हवास को तेज़ कर देती हैं। तो नमकीन, खट्टे, मसालेदार जायके जो चटपटा कहलाते हैं, वो हवास को और जगाते हैं और एक किस्म की आप कहें फौरी तवानाई और ताजगी का एहसास देते हैं। ये तजाद जो है ना, ठंडक बमुकाबला गर्मी और समंदर की नमकीन हवा बमुकाबला भुट्टे का तीखापन, ये तजर्बे को बहुत ज़्यादा तस्कीन बख्श बना देता है। ये सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये एक तरह से जिस्म और हवास का तवाज़ुन बहाल करना है। कोयलों पर बराह रास्त आंच में भुनने का तरीका जायके और खुशबू के लिहाज से वो मुनफरिद है। जब भुट्टा सीधा दहकते कोयलों की गर्मी से सिकता है ना, तो उसके दानों में जो कुदरती मिठास होती है वो कैरमलाइज होती है और एक मयार्ड रिएक्शन होता है। ये कीमियाई अमल भुट्टे को एक ख़ास मिठास, एक गहराई और सबसे अहम वो जो एक मखसूस स्मोकी या सौंधापन है वो देता है। ये चीज़ किसी और तरीके से मुश्किल से मिलती है। ओवन में गर्मी तो मिलेगी, मगर वो धुएं का बराह रास्त एहसास नहीं होता। और उबालने से तो आप जानती हैं, जायका पानी में चला जाता है, कम हो जाता है। माखज़ का ये जुमला भी अहम है कि धीरे धीरे भुट्टे को घुमाते हुए सेका जाता है ताकि चारों तरफ से करकरा हो जाए। ये तकनीकी तौर पर बहुत अहम है। ये जो सुस्त रवि है और मुसलसल घुमाने का अमल, ये यकीनी बनाता है कि भुट्टा अंदर तक नरम हो जाए और बाहर से एक जैसा सिके, जलेबी नहीं। ये थोड़ा सब्र वाला काम है, लेकिन ये भुट्टे की साख्त, टेक्सचर जिसे कहते हैं, और जायका दोनों के लिए ज़रूरी है। यही कारीगरी इस सादा सी चीज़ को ख़ास बनाती है। देखिए, खुशबू का ताल्लुक हमारे दिमाग के जो जज्बाती और याददाश्ती मराकज़ हैं ना, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, उनसे बहुत बराह रास्त और गहरा है। दूसरी हवास के मुकाबले में सुनने की हिस्स की मालूमात दिमाग के हिस्सों तक फ़ौरन पहुंचती हैं। यही वजह है कि खुशबुएं अक्सर पुरानी यादें ताज़ा कर देती हैं या शदीद जज्बात जगा देती हैं। तो जब माखज़ कहता है कि भुट्टे की खुशबू भूख बढ़ा देती है, तो ये सिर्फ एक जिस्मानी रद्द अमल नहीं है, ये एक नफ्सियाती अमल भी है। कोयलों पर भुनते भुट्टे की वो मखसूस सौंधी खुशबू जब वो समुंदर किनारे की नमकीन और ताज़ा हवा के साथ मिलती है, तो ये एक बिल्कुल मुनफरिद और आप कहें ताकतवर हिस्साती इम्तिजाज बनाती है। ये खुशबू सिर्फ भूख नहीं बढ़ाती, बल्कि ये उस पूरे मंज़र का, उस तजर्बे का एक लाजमी हिस्सा बन जाती है। ये एंटिसिपेशन, यानी वो जो मुतवक्किल लज्जत का एहसास है, उसे कई गुना बढ़ा देती है। आप खड़े देख रहे हैं, सुन रहे हैं कोयलों की चटक पटक शायद, और फिर ये खुशबू आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि कुछ मज़ेदार आ रहा है। तो ये इंतज़ार भी तजर्बे का हिस्सा बन जाता है। ये तरीक़ेकार बहुत मौसर है और आप कह सकते हैं सकाफ़ती तौर पर भी अहम है। पहला नुक्ता तो जायकों का इम्तिजाज है। लीमू की खटास वो भुट्टे की कुदरती मिठास को बैलेंस करती है। नमक जायकों को उभारता है। लाल मिर्च एक गर्मी, एक तीखापन देती है, जिसकी तलब अक्सर, जैसे हमने कहा, जिस्मानी सरगर्मी के बाद होती है। और चाट मसाला जो खुद कई मसालों का मिक्सचर होता है, काला नमक, आमचूर, ज़ीरा वगैरह, वो एक पेचीदा, चटपटा या टैंगी जायका देता है। ये सारे बुनियादी जायके मिलकर एक मुकम्मल और इत्मीनान बख्श प्रोफाइल बनाते हैं। दूसरा नुक्ता है खुद लीमू को एक आले की तरह इस्तेमाल करना। जब मसाला लगा लीमू गर्म भुट्टे पर रगड़ा जाता है, तो लीमू का रस निकलता है। ये रस ना सिर्फ अपनी खटास शामिल करता है, बल्कि ये मसालों को भुट्टे के दानों पर एक जैसा फैलाने और चिपकाने में मदद देता है। और वो रगड़ने का अमल जो है ना, वो भुट्टे के दानों की ऊपरी सतह को हल्का सा तोड़ता भी है, जिससे रस और मसाला बेहतर तौर पर अंदर जाता है। वाखिस का ये कहना कि जायका और खुशबू दुगनी हो जाती है, बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि लीमू का रस गर्म सतह पर पड़ते ही बुखारात बनता है और अपने साथ मसालों की महक को भी हवा में फेंकता है। ये एक तरह का मल्टी सेंसरी क्लाइमैक्स है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हल्की सी सिजल सूंघ रहे हैं और बस चखने का इंतजार कर रहे हैं। अब खाने के लिए तैयार है। अज्जा देखें, भुट्टा, कोयला, लीमू, चंद आम से मसाले। अमल भी कोई बहुत पेचीदा नहीं, भूनना और रगड़ना। लेकिन जो तजुर्बा मिल रहा है जैसे, वो बहुत भरपूर है।
کثیر احسیاتی ہے، یادگار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ہے ایسا بھٹا کھانے کا مزہ کہیں اور نہیں ملتا۔ تو یہ سادگی بمقابلہ بھرپور تجربے کا تعلق دراصل اس بات پر منحصر ہے کہ وہ سادہ چیز کس ماحول، کس حالت اور کس عمل کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے۔ یہاں سیاق و سباق، کانٹیکسٹ ہی اصل جادو ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ ماحول اور صورتحال کیسے ایک عام سی چیز کے تجربے کو بالکل بدل سکتے ہیں، اور ماخذ کا اختتام بھی اسی احساس کو سمیٹتا ہے۔ واہ، مزہ ہی آ گیا۔